हारे के सहारे की जय जय श्री श्याम। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी खाटू श्याम जी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि खाटू श्याम जी कौन है, क्यों उनकी पूजा की जाती है और क्या उनसे जुड़े रहस्य हैं, ये सब बताऊंगी। और साथ ही साथ आप हमारी वीडियो भी देखिएगा और खाटू श्याम जी के दर्शन भी कीजिएगा। और हम लोग मंदिर गए ना, इतना अच्छा मंदिर था, इतना अच्छा वहाँ पे लग रहा था। और उनको ना गुलाब चढ़ता है, हमने वो सब भी लिया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि खाटू श्याम जी कौन है। तो खाटू श्याम जी जो है ना, भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। मतलब खाटू श्याम जी को कलयुगी रूप में जो है कृष्ण भगवान का ही अवतार माना जाता है। और खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ना, वो राजस्थान के सिक्कर जिले में पड़ता है। और यहाँ पे ना हर दिन लाखों से भी ज़्यादा भक्त आते हैं। और मान्यता ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं सभी की मनोकामना भी पूरी होती है। और बाबा ना किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुँचा देते हैं। और खाटू श्याम जी जो है ना, भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार है। वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, पर ये हैं कौन? ये हैं जो महाभारत के भीम है ना, उनके पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। तो बर्बरीक को जो है खाटू श्याम कहा जाता है। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। तो चलिए इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। बर्बरीक जो थे ना, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वो थे धनुर्धर। और बर्बरीक के लिए 3 बाण की ही काफ़ी थे, जिसके बल पर कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को वो समाप्त कर सकते थे। तो फिर क्या हुआ, जब युद्ध हुआ, युद्ध के मैदान में भीमपुत्र और बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर दी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। तो बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। फिर क्या हुआ कि भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तो तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उस दौरान ना एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। तो कृष्ण ने पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को जो है छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर से पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इसके चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। और भगवान श्री कृष्ण को जो है भगवान श्री कृष्ण यह सब बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और अगर पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर पांडवों का साथ देगा। तो इस तरह वो दोनों और की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ना कुछ सोचा और वो ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह जो है बर्बरीक के पास चले गए, उनके द्वार पे गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, हाँ ब्राह्मण मांगो, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण तो थे कि मैं जो है इनको अपनी बातों में फंसा लूँगा। तो ब्राह्मण भेष में कृष्ण जी ने बोला कि तुम नहीं दे सकोगे। तो पर ये था कि बर्बरीक फंस चुके थे। उन्होंने बोला, नहीं आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे आपका सर चाहिए। तो बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। तो ये थी इसके पीछे की कहानी कि बर्बरीक जो थे उन्होंने अपना शीश का दान कर दिया, तभी बोलते शीश के दानी जो है बर्बरीक जी को कहा जाता है, कृष्ण जी के जो अवतार हैं। तो उनके जो रहस्य है ना, खाटू श्याम में हारे हुए और निराश लोगों को ना जो है सबल प्रदान करता है। खाटू श्याम जी बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ना, वो बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान में जो मंदिर का आधारशिला है सन 1720 में रखी गई।
और ये भी माना जाता है कि जो बर्बरीक थे ना वो देवी के उपासक थे, तो देवी के वरदान में उसे 3 बाण, दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे, मतलब कि उनसे कोई जीत नहीं सकता था। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। तो ये है कुछ बातें खाटू श्याम जी के बारे में, और भी बहुत कुछ हैं बट अभी सिर्फ इतना ही प्रकाश डालेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग भी मंदिर आ गए थे और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके, मन में जो शांति थी और जो लोगों को रोते भी लगते देखा, क्योंकि ना यहाँ का एक बहुत मतलब एक डायलॉग ही है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई अपने आप से हार चुका होता है ना, तो एक बार यहाँ आ जाए ना तो उसकी हार भी जीत में बदल जाती है। क्योंकि जो खाटू श्याम जी है ना, इनकी कृपा जो है ना, और इनको चढ़ता है गुलाब। देखिए हम भी इनके लिए गुलाब लेके गए और सारे लोग गुलाब, इत्र और चूरमा लेके जा रहे थे। तो देखिए इतनी भीड़ थी यहाँ पर, जबकि हम रात को पहुँचे और रात को भी इतनी भीड़ थी। सोचिए तो दिन में कितनी भीड़ होगी, रात में भी काफ़ी टाइम हो गया था। बस लास्ट हम लोगों के दर्शन बचे थे शायद। पर जो भी कहो ना गाइस, मंदिर में जाके जो सुकून मिलता है ना बाबा से मिलके, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता है। मतलब एक अलग ही लेवल का सुख वहाँ पे हमने जो है देखा। तो देख सकते हैं हम लोगों ने इतनी लाइंस पार करने के बाद हम अभी भी मंदिर तक नहीं पहुँचे थे। तो सोचिए जब यहाँ भीड़ होती थी क्योंकि ये लाइन पूरी भर जाती होंगी तो कितना ज़्यादा रहता होगा। और अभी भी जब इतना रश है, देखिए लोग झंडे लेके आते हैं, यहाँ पर लोग पैदल चल के आते हैं और रिंगस से खाटू श्याम जी तक भी पैदल आते हैं अगर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। और देखिए इतना मान्यता यहाँ पर है, लोग इतना मानते हैं इस चीज़ को कि हमें भी देख के इतना अच्छा लगा। हमें तो इतना ज़्यादा नहीं पता था तभी इसके बारे में, पर हमें ये पता था कि हाँ, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और यहाँ जैसे हम लोग तोरणद्वार से अंदर हुए ना, तो हमें इतना अलग सुख, एक बोलते हैं ना सुख और शांति का अनुभव हुआ कि वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए हमने इतनी लाइंस पार करी, इतनी ज़्यादा लाइंस पार करी, और तब भी हम जो है मंदिर तक नहीं पहुँचे थे। और इतना ज़्यादा यहाँ पर लोग नहीं थे तब भी ये हाल था। सोचो अगर जिस टाइम लोग रहते होंगे तब क्या होता होगा। और यहाँ पे पूरे प्रसाद की लाइंस लगी हुई हैं, किसी को प्रसाद खरीदना हो या कुछ भी हो, वो सब भी यहाँ पर लाइंस थी। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए और एकदम थोड़ा थोड़ा सा ना बस भगवान को देखने वाली वाइब्स आ रही थी, अब भगवान देखने वाले हैं। और भीड़ तो देखिए इतनी ज़्यादा थी, थोड़ा सा सफोकेट भी हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर एक खुशी जो थी ना वो तो अलग ही लेवल पर थी, उसके सामने तो ये भीड़ कुछ भी नहीं लग रही थी। और देखिए मेरा बच्चा जो थोड़ा सा परेशान हो गया था तो उसको गोद पे ले लिया था। और उसके बाद हम लोग बढ़ गए थे आगे। अंदर ना परिसर में काफ़ी सारी सुविधाएं थी, जो है पंखे लगे हुए थे, एसी लगा हुआ था, सब कुछ था। पर यह है कि लाइन में आपको खड़ा होना ही पड़ेगा काफ़ी देर तक, क्योंकि इतने इजीली नंबर नहीं आएगा। अगर आप जो है थोड़ा संघर्ष करेंगे ना तो निश्चित ही इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। वही हमारे साथ भी हुआ, हमने काफ़ी देर तक खड़े होकर इंतज़ार किया और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हमारा नंबर भी आ रहा है, अब हम बाबा से मिलेंगे। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इससे ऊपर जो है हमारे बाबा बैठे होते हैं, खाटू श्याम जी का शीश है वहाँ पर। और अभी हम लोगों का भी नंबर जस्ट आने ही वाला है। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है नीचे। बस गैस कैसे कैसे करके हमें दर्शन हुए, लेकिन जब एक झलक हमें मिली ना देखने को, बहुत देर हम नहीं रुक सकते हैं वहाँ पर, जस्ट 8-10 सेकेंड्स ही रुक सकते हैं। और उतने में ही मतलब इतना अच्छा लग गया था ना हमें, इतना अच्छा लग गया था, लग रहा था कि बस अब सब कुछ देख लिया। तो ये देखिए सामने भीड़ देखिए, जो ग्रीन वाला है इसके अंदर यहाँ पर बाबा का मंदिर है। और यहाँ से हमें खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, उसके लिए अंदर ही जाना पड़ेगा। और बस हम भी लाइन में आगे बढ़ गए और हमारा भी नंबर बस आने ही वाला था। बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा ना कुछ कुछ तो दिख ही रहा था। पर ये है कि भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमें अंदर मंदिर का देख के परिसर, उसमें ही हम लोग बहुत खुश हो गए थे। तो ये देखिए, और उसके बाद हमारा भी नंबर जस्ट आने वाला था और मैंने भी सर पे कर लिया था पल्लू, क्योंकि भगवान के सामने ऐसे कैसे जाना था। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे रीति रिवाज हैं कि मंदिर में जाना है तो सर पे पल्लू करना है। तो अच्छा भी लगता है, एक जो होता है ना अपने कल्चर से जुड़े रहने का जो खुशी मिलती है, वो भी एक अलग ही खुशी होती है। तो देखिए ये है मंदिर और यहाँ से हमको अभी जो है बाबा के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं,
लेकिन बस हम करीब ही हैं अपनी मंजिल के और इंतज़ार नहीं हो पा रहा था हमसे। हम बहुत बेसब्र हो गए थे कि हमें जो है खाटू श्याम जी को देखना है बस। देखिए मैं काफ़ी जूम कर रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस फिर क्या, हमारा नंबर बस आने ही वाला था और हम लोग जो है निकल गए थे। तो गाइस दर्शन के बिल्कुल हम पास में हो, पीछे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमने ना दर्शन कर लिए थे और वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो वहाँ का वीडियो मैं नहीं बना पाई, लेकिन जो मतलब मन को शांति मिली ना वहाँ पर बाबा को देख के, वो अद्भुत थी और बहुत ही अच्छा हमारा अनुभव रहा। तो हमें जो है बाबा के दर्शन हो गए और उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से बाहर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। सोचिए श्रद्धालुओं की श्रद्धा ही है जो लोग इतने यहाँ पहुँचे हैं और अभी तो रात का टाइम है। सोचिए सुबह और दिन में कितना भीड़ होता होगा। तो चलिए गाइस वीडियो होती है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जय श्री राम तो कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आप वीडियो देखोगे। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।